ओम शांति शांति शांति। ओम। अब मैं आदर्श व्यक्ति और आदर्श समाज का जो 11वां भाग है उस बारे में आप लोगों के समक्ष अपने विचार रख रहा हूँ। एक कविता के माध्यम से जो मेरी रचना है, शीर्षक है आदर्श समाज को अपनाना है। आदर्श समाज को अपनाना है, आदर्श समाज को अपनाना है। रविंद्र सोम के पथ पर सबको चलाना है। भारत वतन को स्वर्ग बनाना है, संतों के पथ पर सबको चलाना है। कलयुग में एक नया युग लाना है, सोम विचार को पूरे विश्व में फैलाना है। सोम योगी एक ऐसा तराना लाएगा, फिर से पूरे विश्व में धूम मचाएगा। आदर्श समाज को फिर से विस्तार करो, अपने अंतःकरण में सदा सद्गुण भरो। मानव का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता, टूटा फूल कभी नहीं खिलता। ज्ञान रूपी गंगा को फिर से बहाना है, मानवता का पाठ सबको पढ़ाना है। प्रेम के सुमनों से मन को सजाना है, सोम की शक्ति को पूरे विश्व में फैलाना है। आदर्श समाज के द्वारा समाज सुधरेगा, पापों के पंखों में कोई नहीं फंसेगा। आपते पुरुषों के पथ पर हमें चलना, आपते पुरुषों के पथ पर हमेशा चलना। आपते पुरुषों के पथ पर हमेशा चलना। प्रातः सायं प्रभु का नाम जपना। शिवाजी बनकर पूरे भुवन को दिखाना है, भारत वतन को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दुष्टों के चक्कर में कभी नहीं फंसना, सुख हो या दुख हो हमेशा हंसते रहना। मानव जीवन को व्यर्थ ना गंवाना, संसार के लोगों को आदर्शवादी बनाना। दुष्ट लोगों को सही से समझाना, सदा अपने जीवन को निर्मल बनाना। रविंद्र सोम की कविताएं सबको सुनाना, विज्ञों के पथ पर सबको चलाना। सोम भक्ति की गंगा में गोता लगाना, हे मानव तू अपना जीवन सुंदर बनाना। कहने का आशय ये है कि वास्तव में यह सत्य है कि समाज को सही बनाने के लिए हमें अपने जीवन में आदर्श समाज को अपनाना होगा। हमें आदर्शवादी बनना होगा। जब तक हम आदर्शवादी नहीं बनेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आदर्शवादी बनने के लिए संतों के मार्गों का होना जरूरी है। संत महान होते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे संत भी होते हैं जो मांगने वाले होते हैं, अपना पेट भरने वाले होते हैं।
कुछ कपड़े मांगने वाले होते हैं, कुछ अन्न मांगकर अपने परिवार चलाने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को हम संत नहीं कह सकते। संत का मतलब होता है निस्वार्थ भावनाओं के साथ जो समाज की सेवा करता है, समाज के लोगों को समझाता है, बुझाता है और उसे एक आदर्श नागरिक बनाकर सही मार्ग पे लाता है। और वास्तव में यह सत्य है। आदर्श समाज एक ऐसा समाज है जो सबका उत्थान चाहता है, विश्व का कल्याण चाहता है। संत का हृदय भी ऐसा ही होना चाहिए। संत लोभ लिप्साओं से परे होता है। संत का मतलब होता है जिसका मनसा वाचा कर्मणा एक हो। यदि जिसका मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं है, वह संत नहीं है, वो साधु नहीं है। संत जो मन से कहता है वो वाणी से बोलता है, जो वाणी से बोलता है वो कर्म से करता है। तीनों एक होता है। लेकिन आज वर्तमान समय में कुछ संत जो अपने को कहते हैं 100% में मैं समझता हूँ 95% अर्थात 95% वाले संत अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, जबकि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आदर्श समाज यही सिखाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें समाज की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। इसीलिए तो वेदों में ये कहा गया है, मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। सन्यासी बनने के बाद मनुष्य धर्म के प्रचार में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है नहीं। अधिकतर संत अपने स्वार्थ में पड़े हुए हैं, अपने स्वार्थ में लिप्त होकर अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। समाज इसीलिए दूषित होता जा रहा है। समाज के लोगों का विश्वास जो संतों पर से, सन्यासियों पर से विश्वास क्यों उठ रहा है, मुख्य कारण यही है। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं है। और निश्चित है यह स्वाभाविक है कि जब मनुष्य झूठ बोलता है, एक बार झूठ बोलता है, 2 बार झूठ बोलता है, 3 बार झूठ बोलता है, 4 बार झूठ बोलता है, 5वें बार में से मनुष्य का विश्वास ऐसे संतों पर से उठ जाता है। इसलिए आदर्श समाज हमें ये सिखाता है कि हमें आदर्शवादी बनना चाहिए। जो मनुष्य आदर्शवादी नहीं है उसका जीवन कोई जीवन नहीं होता। अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए संतों के मार्गों का होना जरूरी है। संत साफ हृदय के होते हैं, जिसके अंतःकरण में कोई पाप नहीं होता है। केवल वह है मानव समाज के कल्याण के लिए ही जीता है। ऐसे को हम संत कहते हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ,
तमाम ऐसे हमारे देश में संत हुए, सन्यासी हुए, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम आदर्शवादी बनेंगे, आदर्श सपना जो हमारा है वो पूरा होगा। तो आदर्श सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? हमें आदर्श समाज के शरण में जाना है, तभी जो ये मेरा सपना पूरा हो सकेगा। अब आगे हम 12वां भाग के बारे में बताऊंगा, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इति ओम।